ओके, क्लास 19 ना, क्लास 19 में है हम। सामने ये टेम्पटेशन का एक लास्ट पॉइंट है, वो हम देखेंगे। सो टेम्पटेशन, ये लालसा परमेश्वर हमें दिया हुआ इच्छा का विरोध आता है ना। सॉरी, विरोध नहीं आएगा, उसको पूरा करने के लिए आएगा। लालसा परमेश्वर जो हमें इच्छा दिया उसका पूरा करने जैसे आएगा, बट गलत तरीके से। तो किसी ने मुझे लोग हम सोचते हैं ना कि मुझे किसी ने आदर करना है, कोई प्रेम करना है ना? और मैं ये चीज़ मेरा जीवन में करना है, अचीव करना है ना? ये सब अच्छी बात है, बट हम क्या तरीके से वो सम्मान ले रहे हैं, प्रेम ले रहे हैं। आप जैसे रोहन भाई बता रहे थे, आप लोगों को पैसा देंगे, आपके ऊपर बहुत सम्मान दिखाएंगे, बट वो सम्मान क्या सम्मान है कि मुझे इसको सम्मान किया, मुझे पैसा मिलेगा। आप किसी को जो आपको छोटा मोटा काम करवा देता है, उसका आप ऐसा पैसा देते रहिएगा, उसको बहुत आदर करेगा, आपको सैल्यूट करेंगे, आपको गाड़ी का दरवाज़ा खोल के देंगे, आइए सर बोलेंगे। बट ये सब उनका दिल से प्रेम के वजह से नहीं आ रहा है। आप 1-2 दिन वो पैसा नहीं दो, आपको पता चलेगा सच वाला सम्मान क्या है ना। तो मतलब ये सम्मान, ये प्रेम, मतलब एक फॉल्स रिस्पेक्ट है, झूठा सम्मान, झूठा प्रेम हम गलत तरीके से भी लोग से ले सकते हैं। अगर किसी को सोच आ रहा है कि मुझे मतलब लोग का प्रेम मुझे चाहिए, तो मैं इसको गलत तरीके से मैं भी ले सकता हूँ। शैतान वो चाहेगा, ये लालसा लेके आएगा, उसको पैसा चाहिए, पैसा दे दो, तुम्हें वो सम्मान करेगा, आदर देगा, तुम्हें प्रेम दिखाएगा, तुम्हारा साथ टाइम स्पेंड करेगा ना, बट वो तरीका गलत है। और तो हमने पहले देखे थे ना, राइट, ये दो एग्जाम्पल हमने देखे थे। किसी का कोई आराधना करने का, नहीं तो प्रचार करने का वरदान है ना, अच्छा प्रचार कर रहे हैं ना, बट उसका मन में शैतान ऐसे लेके आ सकता है कि तो वो बंदा जो प्रचार करे उससे भी तुम अच्छा है ना, और लोग उसको आदर दे रहे, तुम्हें आदर कम दे रहे, तुम्हारे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। वो अच्छा गा रही है, बट उससे भी तुम अच्छा गा रही हो, बहुत अच्छा गा रही है, बट लोग उसको अच्छा बोल रहे, काफ़ी अच्छा बोल रहे, बट तुम्हें ज़्यादा लोग कुछ बोल नहीं रहे ना। शैतान ऐसा लालसा लेके आए, क्या होगा फिर? कंपटीशन होगा, तो मैं उससे और अच्छा गा के दिखाना है, नहीं तो ना वो आएगा। तो परमेश्वर मुझे वरदान दिया है, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और क्या गड़बड़ हो रहा है इधर, तो मैं किसी और के साथ कंपटीशन में, नहीं तो मैं और अच्छा सामने दिखाना है ना। ये चीज़ आत्मिक नहीं है ना, ये सोच, ये तरीका आत्मिक नहीं है। और वो दूसरा एक जो पति पत्नी का हमने देख रहे थे ना, वो एग्जाम्पल सिर्फ पति पत्नी का नहीं है, कोई भी वो, कोई दोस्त का हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेम्बर का भी हो सकता है। बेसिकली ये प्रिंसिपल है। मुझे एक क्लोज पर्सन है, वो पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, नहीं तो क्लोज फ्रेंड हो सकता है मेरा, नहीं तो माँ बाप हो सकता है, ऐसा ना एक क्लोज रिलेशन है। मगर उनसे मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम दिखाता हूँ ना। मेरा भैया भाभी होगा, नहीं तो मेरा क्लोज फ्रेंड होगा, मेरा पति होगा, मैं प्रेम दिखा रहा हूँ, मैं उनके लिए प्रेम से कार्य कर रहा हूँ। मगर मुझे लग रहा है, नहीं तो मुझे उतना प्रेम नहीं मिलता जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मुझे लग रहा है मैं काफ़ी
चीज़ कर रहा हूँ उतना रेस्पॉन्स मुझे वापस नहीं आ रहा ना। तो शैतान को पता है ये ऐसा सोच है, क्योंकि वो बाहर से स्टडी कर रहा है। और वो क्या बोलेगा, दो चीज़ कर सकता है ना वो। शैतान क्या बोलेगा, शायद ये तेरा फ्रेंड होने के लिए लायक नहीं है, तुम इतना प्रेम दिखा रहे हैं फिर भी वो वापस उतना फ्रेंडशिप नहीं दिखा रहा है ना, उतना ये अच्छा हस्बैंड नहीं है तुम्हारा ना, ऐसा सोच लेके आएगा ना, वो जलता हुआ तीर। दूसरा, कोई और व्यक्ति को आपका जीवन में लेके आ सकता है जो आपको प्रेम ज़्यादा दिखा रहा है, जो आपको और मूल्य कर रहा है ना, मगर वो व्यक्ति सही नहीं है ना। कि आप सोचिए अगर एक पति वो सोच रहा है कि मेरे घर पे मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है, और उसका जीवन में शैतान कोई व्यक्ति को लेके, कोई औरत को लेके आएगा, और वो औरत प्रेम दिखा रही है, वो औरत बोल रही है मैं समझता हूँ तुम्हारा चीज़ जो तुम सोच रहे तुम्हारा जीवन में हो रहा है। और वो पति क्या सोचेगा कि मुझे घर पे प्रेम नहीं मिल रहा है और ये औरत मुझे प्रेम दिखा रही है। उसका शैतान वैसे गलत, उसको प्रेम चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए प्रेम, उनका योजना में हमारे लिए पूरे तरीके का प्रेम रखे हैं, मगर शैतान क्या दिखाएगा कि तुम्हारा घर पे तुम्हें ठीक से नहीं हो रहा है, वो गलत तरीके से वो दिखाएगा, और आपका मन में भी तीर लेके आ सकता है, और कोई और आदमी और व्यक्ति को भी आपका जीवन में इस्तेमाल कर सकता है, आपको ध्यान को दूसरे जगह पे लेके क्या होगा फिर, एक गलत रिश्ता हो सकता है ना। तो ये एक लालसा का एग्जाम्पल है, कैसे वो बात करेगा। वो ये नहीं बोलेगा, शैतान ये नहीं बोलेगा तुम्हें एक गलत रिश्ता में लेके जाने वाला। वो बहुत आसान है हमें परखने के लिए, अंतर करने के लिए, ये सही नहीं है। वो बोलेगा देखो इधर प्रेम नहीं मिल रहा है और इधर प्रेम मिल रहा है, बट इधर शादी हुआ है ना, वो शादी का बाहर है। ये मेरा परिवार है, मतलब मैं अगर मेरा पापा है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये तीर को कैसे मैं वापस भेज सकता हूँ। नहीं, परमेश्वर मुझे प्रेम कर रहा है ना, परमेश्वर मुझे पूरे तरीके से प्रेम कर रहा है, और ठीक है मेरा पति नहीं तो मेरा फ्रेंड नहीं तो मेरा पापा आज प्रेम नहीं दिखा रहे, मगर परमेश्वर को मैं प्रार्थना करूँगा वो उसको प्रेम बढ़ा सकता है। ये से मैं उसको परमेश्वर को वो बात में मैं लेके आऊँगा। तो मुझे ये आपका सोच, तुम्हारा सोच तुम्हारा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का योजना है वो पूरा करेंगे ना, तो वो हमारा मन में हम बात कर सकते हैं। ना सो दो गलत तरीका है और गलत समय है। सो दाऊद का हम देख रहे थे ना कि उसका ऑलरेडी योजना है, परमेश्वर की योजना है राजा बनने के लिए। वो अगर सौल का माँ खून करके राजा पद में आना है करके अगर वो कार्य किया होगा, परमेश्वर का जो तरीका भी गलत है, और परमेश्वर एक समय रखे थे, उससे पहले ही वो राजा बनेगा, राइट। सो और कभी कभी हम टाइमिंग का देर भी हो सकता है। तो परमेश्वर ने एक चीज़ दिखाया है और मुझे डर आ रहा है वो चीज़ करने के लिए कि मैं ये परमेश्वर ने मुझे दिखा रहा है ये करना है, मगर मैं तुरंत आज्ञा पालन नहीं कर रहा हूँ। शायद अब मेरा उतना विश्वास नहीं है, नहीं तो मुझे उसके परमेश्वर जो दिखाया वो कार्य करने के लिए मुझे डर लग रहा है, नहीं तो विश्वास कम है, तो उस वजह से तो मैं देर कर सकता हूँ।
मैं जल्द कर सकता हूँ, नहीं तो देर कर सकता हूँ। मुझे दिखाना है मैं अच्छा प्रचारक है, तो मैं वैसे मैं मतलब रशिंग अप ना, जल्दबाजी में मैं काफ़ी चीज़ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं डर के वजह से मैं देर कर सकता हूँ। सो रॉन्ग वेज, गलत तरीके और गलत समय, गलत टाइमिंग, ये दोनों। क्योंकि एक्लीसियास्टिस में एक वर्स है ना कि एक्लीसियास्टिस 3:1, परमेश्वर अपना समय में सब चीज़ को बहुत सुंदर सुंदर किया है। वो काफ़ी लोग वो शादी का कार्ड में डालते हैं वो वचन को। परमेश्वर का समय में सब चीज़ सुंदर है। वो हम संसार में भी देख सकते हैं ना कि संसार में अभी देखो ये जो धीरज का जो बात है, धीरज कितना कम हो गया ना। कि आपको अभी आजकल, पहले जब आपको सब्जी वगैरह खरीदना है, चिकन वगैरह लेना है, तो शायद आप मार्केट जाओगे, उधर थोड़ा भीड़ रहेगा करके, मतलब आप वो सब लेके आने के लिए आपको एक हफ्ते का घर का सब्जी वगैरह लेके आने के लिए आधा घंटा तो लगेगा, राइट। अभी आप घर पे बैठे बैठे 10 मिनट में मंगा सकते हैं, मैं बाहर जाने का भी ज़रूरत नहीं है। और 10 मिनट हो गया तो अरे क्या इतना लेट आ गया। लोगों का आजकल शायद 2 मिनट में भी चाहिए होगा, 2 मिनट में जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ आएगा तो और खुशी रहेंगे। धीरज नहीं है, क्योंकि हमने आत्मिक विवेक में भी देखा था, आत्मिक विवेक में डिसर्नमेंट में पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग सही, मतलब वेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शॉर्टकट कब सोच आता है, मुझे जब धीरज नहीं होता तभी शॉर्टकट का मैं सोचता हूँ। मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ और मुझे जल्दी जाना है, तो और ये रास्ते में ट्रैफिक रहेगा, ये सही रास्ता है, सही जगह पहुँचेगा, और कोई बोला ये शॉर्टकट है तुम जल्दी पहुँच जाएगा ना, और वो सही रास्ते को छोड़ के मैं छोटा शॉर्टकट में लूँगा, उधर फंस सकता हूँ ना। तो शॉर्टकट मतलब धीरज रखेंगे हम, परमेश्वर के हाथ में छोड़ेंगे, परमेश्वर देखभाल करेगा करके विश्वास में रहेंगे, तो शैतान का कार्य ये तीर इफेक्ट नहीं करेगा ज़्यादा। मेरा धीरज नहीं होगा तभी मैं अलग तरीका ढूंढूंगा ना, जल्दी करने का कोशिश करूँगा ना। तो धीरज मुख्य है, राइट। और तो हमने जैसे पहले भी देखे हैं कि हम जितना भी आत्मिक रीति में बड़े हुए हैं, नहीं तो एक्सपीरियंस लिया है, फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते मैं लालसा में कभी गिरूंगा नहीं। मैं शैतान मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकता है, शैतान का हमला में मैं नहीं गिरूंगा, ऐसा मैं कभी सोच नहीं सकता। जितना भी एक्सपीरियंस हो, 50 साल का एक्सपीरियंस हो, 60 साल का एक्सपीरियंस हो, आज भी मैं गिर सकता हूँ। मेरे पास ये समझ होना है, मैं आज भी गिर सकता हूँ, क्योंकि मैं गिरूंगा नहीं, शैतान कुछ भी करने दे, मैं नहीं गिरूंगा, वो घमंड है। वो क्या है, मेरा शरीर का, मेरा खुद का भरोसा है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं, मैं खुद पे निर्भर हूँ। ये सही समझ है, मैं आज भी गिर सकता हूँ, मुझे परमेश्वर का ज़रूरत आज भी है, जितना भी आत्मिक रीति में एक्सपीरियंस है बड़ा। ओके, अभी ये सेकेंड वाला अभी देखेंगे, शैतान का क्या बोलते हैं, युक्ति बोलो ना, स्ट्रैटेजी, शैतान का युक्ति। ये लालसा में ना, लालसा का किस युक्ति में शैतान इस्तेमाल करेगा। तो हमें मालूम है शैतान बहुत सही योजना बनाता है, राइट। हम आदम और हवा का एग्जाम्पल पहले ही देखे हैं, और बाइबल पे पूरे अलग अलग जगह पे हम देख सकते हैं कैसे शैतान लोगों का पाप में गिराया, गलत निर्णय लेने का,
हम देख सकते हैं कितना सब्टिली। हाँ, वो जो मैं बोल रहा था कि तो शैतान डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेगा कि अब अगर वो एग्जांपल लेंगे जहाँ पे हमने वो स्कूल बच्चे लोग जो दारू का ट्राई करते हैं ना, दारू पीने का, तो शैतान ये नहीं बोलेगा तुम्हें नशा में डुबाने वाला हूँ। वो ये बोलेगा कि तुम्हें देखो मैं तुम ये एक बार ट्राई करो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। वो हमेशा वो मज़ा मतलब प्लेशर क्या बोलते हैं, मज़ा ही बोलते हैं क्या, तो मज़ा के ऊपर वो ध्यान दिखाएगा। देखो ये कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। वही हवा को भी बोला था ना कि हम हवा का एग्जाम्पल में देख सकते हैं ना कि ये पहला पॉइंट है। जैसे क्या करेगा, हमारा ज़रूरत क्या है उसके ऊपर शैतान फोकस करेगा, उसके ऊपर उसको बड़ा करके दिखाएगा। ऐसा दिखाएगा ये तुम्हें अभी चाहिए ना, हमारा ज़रूरत को बड़ा करके दिखाएगा ना। ये पहला पॉइंट है। जैसे हवा का, अब आदम हवा का देखो को उनके पास पूरे बगीचा है, सब फल है खाने के लिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट वो जो एक पेड़ का फल है, समझो उधर 5000 पेड़ था ना, जो 4999 पेड़ है आपको खाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए। ये एक कुछ भी नहीं है ना। 5000 पेड़ में शायद ऐसा हो सकता है आप कोई पेड़ इस्तेमाल ही नहीं किए ना। तो ये एक पेड़ 5000 पेड़ में कुछ भी नहीं है, राइट। आपका इतना पेड़ है, इतना सब दे दिया, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है एक ही पेड़ से खाना है करके। मगर शैतान ने क्या किया, क्यों इससे खाना नहीं है करके परमेश्वर बोले हैं क्या, वो 4999 का बात ही नहीं किया ना। ये एक छोटा चीज़ जो आज्ञा दिया है उसको बड़ा करके वो दिखाया। सो हमारा जो ज़रूरत है, कभी कभी ओके पैसा कम है, नहीं तो मुझे अच्छा जॉब चाहिए, मुझे शादी होने का और टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है, ऐसा जो बात है ना, तो संसार का ऐसा दिखता है ये कुछ प्रॉब्लम है ना। वो उसको शैतान बड़ा करके दिखाता, देखो ये चीज़ तुम्हें हो नहीं रहा ना। बाकी वो जैसे आपका आशीष रहेगा, 4000 के ऊपर जो पेड़ था बगीचा में, ऐसा काफ़ी आशीष रहेगा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये देखो एक चीज़, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तेरा जीवन में, उसको कैसे ठीक करेगा, और उसके लिए ये रास्ता इस्तेमाल करो, मैं बताता हूँ रास्ता। तो ये इस्तेमाल करेगा, जल्दी वो तुम्हें मिल जाएगा ना। तो वो हमारा ज़रूरत को दिखाएगा, उसको बड़ा करेगा ना। एक और एग्जाम्पल है, आहाब राजा था, राइट। आहाब राजा, उसका पूरा राज्य है ना, और उसको क्या चाहिए था, ये पास में जो वो अंगूर का बगीचे था, विनयार्ड बोलते हैं, नाबोत का। अरे आपका बड़ा महल है, आपका नीचे इतना सेवक लोग हैं, आपका पूरा राज्य है, कुछ भी कर सकते हैं, और पास में एक उसका अकेला एक ही अंगूर का बगीचा है, और आपको वही चीज़ चाहिए क्योंकि शैतान ने उसका मन में डाला वो अच्छा जगह है, तुम्हें वो चाहिए। तो उसका सोच देखो, उसका महल, उसका पूरा राज्य को नहीं है, उसके ऊपर नहीं है, कितना है उसके पास, उसके ऊपर नहीं था। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं है, वो छोटे चीज़ है उसके लिए, और उसको बड़ा करके दिखाया ना। तो हमारा जीवन में भी वो करेगा, बहुत छोटा चीज़ को बहुत बड़ा करके, ये तेरे पास नहीं है, ये तेरे पास नहीं है, तुम्हें तुरंत चाहिए, ये ऐसा लेके आएगा, ऐसे लालसा शुरू करेगा। और शैतान को कैसे पता है मुझे वो ज़रूरत है करके, शैतान को कैसे पता है मुझे वो ज़रूरत है, क्योंकि वो बाहर से देख रहा है, स्टडी कर रहा है, उस वजह से पता है। आप सोचो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बहुत इच्छा है डॉक्टर बनने के लिए,
मेरे माँ बाप भी बोल रहे हैं तुम डॉक्टर बनाना है, और मेरा फ्रेंड्स सब बोल रहे तू अच्छा पढ़ रहा है, तुम डॉक्टर बन। अभी ये नीट एग्ज़ाम है, तो मैं नीट एग्ज़ाम तैयारी कर रहा हूँ। और मतलब आपको 99.9% लेना है। सोचो अगर आपको नीट के द्वारा आपको डॉक्टर का सीट मिलेगा, तो आपको 99 ले पा रहे हैं, बट 99.99 नहीं ले पा रहे। तो शैतान, तो ये आपका एक गोल है, मैं डॉक्टर बनना है। काफ़ी साल से हमारा परिवार में, मेरा मन में ये बड़ा हुआ है, डॉक्टर बनना है। मगर मैं 99 तक मैं पढ़ के कर पा रहा, 99.9 नहीं आएगा शायद, 99.9 आए तो मुझे डॉक्टर सीट छोटे मार्क डिफरेंस से मैं मुझे जा सकता है। और शैतान बोल सकता है कि कुछ लिख के लेके जाओ, देख के लिख सकते हैं कुछ चीज़, मतलब चीट करने के लिए एग्ज़ाम हॉल में कुछ चीज़ लेके जाओ, वो 1 मार्क ले लो एक्स्ट्रा, ताकि ये तुम्हारा पूरा होना चाहिए ना, कि तुम्हारा डॉक्टर तुम बनना है, तभी तुम्हारा घर पे लोग का अच्छा रहेगा, और तुम्हारा फ्रेंड्स लोग भी तुम्हें मतलब सम्मान देंगे, और उनके सामने तुम दिखा सकते हैं, और तुम अच्छा पढ़ रहे हैं। बस एक ही मार्क का है ना, ये चीज़ करो शॉर्टकट। तो वो मुझे एक गोल है ना, और परमेश्वर मुझे टैलेंट दिया है, बट वो सही रास्ता नहीं है, और सही टाइमिंग भी नहीं, सही समय भी नहीं। परमेश्वर का चरित्र को वो नहीं दिखा रहा। ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। सो आदम और हवा को ज़रूरत नहीं था वो एक पेड़ से फल, और वो जो ज़रूरत नहीं है उसको बड़ा ज़रूरत करके दिखाया ना। सो ये पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट, तो शैतान का लालसा का युक्ति पे ये पॉइंट्स देख रहे हैं। पहला पॉइंट देख लिया। दूसरा, अच्छा नहीं, यही पॉइंट के, ये एक ही पॉइंट है, उसके अंदर हम देखेंगे ना। पहला चीज बोलेगा शैतान कि परमेश्वर तुम्हें ये पूरा नहीं कर सकता ना? तो हम हर व्यक्ति का अलग अलग इच्छा होगा, अलग अलग गोल्स होगा ना, और शैतान जानता है उसको, और कुछ चीज़ बहुत मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, मैं ये करना ही है, ये किसी भी तरीके पे करना है ना। कुछ इच्छा छोटा होगा, उसको नहीं हुआ तो भी चलेगा ना, और शैतान को ये मालूम है, राइट। और जैसे हवा का शैतान ने ये भी बोला है कि अगर ये फल तू खाएगी तुम्हें सच और झूठ परखने का बुद्धि मिलेगा। तो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर नहीं चाहते तुम्हें ये बुद्धि लेने के लिए, तो वो ये दिखाएगा ये तुम ये कर सकती है, तुम ये कर पाएगा, और परमेश्वर नहीं चाहते तुम्हें वो होने के लिए। तो परमेश्वर तुम्हें ये नहीं दे सकता ऐसा, ये एक पहला झूठ है। तो हमारा ज़रूरतों को बड़ा करेगा, और फिर वो बोलेगा परमेश्वर तुम्हारा ये ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा, वो तुम्हें ये पूरा होने के लिए रुकावट दे रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता ये तुम्हें पूरा हो। और उसके बाद बोलेगा मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। जैसे वो मत्ती 4 में भी हमने देखे ना, यीशु को क्या बोला, ये मेरा राज्य है, ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्या है, झूठ था। ऐसे इधर भी, तो तुम चीट करो एग्जाम पे, मैं तुम्हें डॉक्टर बना सकता हूँ। और मतलब ये तुम्हें परिवार में नहीं तो तेरा फ्रेंड के पास अच्छा प्रेम नहीं मिल रहा है,
ये आदमी के साथ तुम समय बिता सकते हो, ये आदमी नहीं था, और वो उसके द्वारा तुम्हें प्रेम मिल सकता है ना। तो ये शैतान का योजना है। मतलब वो बोलेगा मैं ये तरीके से तुम्हारा जो ज़रूरत है, वो जो ज़रूरत लगभग नहीं है उसको बड़ा करेगा, और वो बोलेगा परमेश्वर तुम्हें ये ज़रूरत पूरा नहीं कर पाएगा, वो जो झूठ है। और ये भी झूठ है, वो बोलेगा मैं उसको पूरा कर सकता हूँ, बट वो गलत तरीके से लेके आएगा, राइट। और वो कभी ये नहीं बताएगा उसके बाद ना, उसका जैसे कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं ना, उसका सोच क्या है, हम पाप में गिरना है ना। आदम और हवा का जब वो बोल रहा था, उसको उसका योजना क्या था, वो मतलब आज्ञा को तोड़ना है ना। हवा और आदम ने वो फल खा के परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ना है। और शैतान को मालूम है अगर वो फल खाएंगे क्या क्या होगा, कि आदम हवा का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाएगा, वो अलग हो जाएंगे। आदम हवा बगीचा में रह नहीं पाएंगे, उधर से परमेश्वर उसको भगा देंगे, राइट। और आदम और हवा का ऊपर श्राप रहेगा, और वो मरेंगे, अनंतकाल जीवन चले जाएगा, बीमारी कष्ट सब आएगा उनका जीवन में। ये कुछ भी नहीं बताया, शैतान को मालूम है, बट वो कुछ नहीं बताया। बट वो क्या बोला, देखो वो फल कितना अच्छा है, ये खाने से तुम्हें बुद्धि मिलेगा परखने के लिए ना। तो ऐसे बोले, ये नशा पी के देखो, सॉरी ये दारू पी के देखो, तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बहुत मज़ा आएगा। बट ये नहीं बोलेगा तू दारू पी के नशे में डूब जाएगा, उस वजह से तुम्हारा जीवन और तुम्हारा परिवार का जीवन नाश होगा। तुम दारू पी के बाइक चलाएगा, कार चलाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकता है, ये नहीं बताया। तुम दारू पीने की वजह से तुम्हारा पत्नी को प्रेम नहीं कर सकता है, ठीक से समय नहीं दे पाएगा, तुम्हारा बच्चे को ठीक से संभाल नहीं पाएगा, ये नहीं बताएगा ना। ठीक है। और कितना टाइम है हमारा इसमें? 13 minutes, ओके ना। सो ऐसे जैसे ये एक एग्जांपल है, अबॉर्शन बोलते हैं ना। अबॉर्शन हिंदी में क्या बोलते हैं इसका? गर्भपात मतलब पहले ही बच्चे पैदा होने से पहले उसको मारना। वो अलग अलग रीजंस के वजह से करते हैं, राइट। बट यूएस में एक स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, एक डेटा बोलते हैं, उन्होंने 85 to 90% ऑफ वो गर्भपात अबॉर्शन उन्होंने उनका गलत रिश्ते के वजह से उन्होंने किए करके डेटा, कि ऐसा नहीं, काफ़ी कुछ जगह कुछ रीज़न ऐसा हो सकता है कि माँ का जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है ना। ऐसा कुछ रीजंस के लिए भी वो मेडिकल रीजंस के लिए करते हैं, बट उसका प्रतिशत 1-2% है। काफ़ी लोग क्यों अबॉर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ पाप में गिर गया, किसी के साथ गलत रिश्ता रखा, उस वजह से गलत संगति के वजह से उनका बच्चा कंसीव हो गए और वो अबॉर्शन करने का सोच रहा है। और क्या है अबॉर्शन, क्या है? एक जीवन को मारना। वो बाइबल क्या कहता है, जब वो पहला एक सेल बनता है, पहला एक सेल बनता, वो सेल 2 होगा, 2 4 होगा, ऐसा फिर एक झुंड बनेगा, सेल का झुंड बनेगा, उससे अलग अलग पार्ट आएगा, पूरा फॉर्म होगा। जब पहला सेल बनता है उसी समय से ही उसका जीवन है ना। तो ये संसार क्या कहता है, ये तो सेल है, ये हम जीवन नहीं मान सकते, ये तो, और जब तक वो पैदा नहीं होगा जब तक हम जीवन नहीं बांध सकते करके संसार कहता है। और वो सोच क्या है, शैतान का सोच है। शैतान नहीं चाहता कि वो
बच्चे बच्चे लोग प्रॉपर डिलीवरी होने के लिए ना, बच्चे लोग मतलब बच्चे में ही वो गर्भपात करने, वो शैतान का सोच है ना, परमेश्वर नहीं चाहता वो। तो शैतान शैतान ये नहीं बताएगा कि अगर कोई गर्भपात कर रहा है कि कोई कोई अलग रीजंस के लिए, मेडिकल रीजंस के लिए नहीं है, कोई अलग रीजंस के लिए, हाँ, तो वो तुम्हारा जीवन को भी, मतलब काफ़ी लोग जो गर्भपात करने के बाद उनका फिजिकली भी और मेंटली इमोशनली भी बहुत डिप्रेशन में कुछ इश्यूज होता है, हाँ, उनके अंदर इतना बड़ा ग्लानि होगा कि मैंने एक बच्चे को मार दिया, तो वो करने समय शैतान बोलेगा ये तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा जीवन के लिए कुछ प्रॉब्लम लेके आएगा, ये नहीं बोलेगा तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मानसिक प्रीति में तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, ये नहीं बताएगा तुम ये करने के द्वारा तुम्हारा एक जीवन मर रहा है ना, ये एग्जाम्पल है। तो जब भी मेरा, तो शैतान क्या कर रहा है, हमारा जो ज़रूरत है, जो परमेश्वर पूर्ति कर सकता है अपना समय में, वो उसको बड़ा करके दिखा रहा है, आशीष के बारे में नहीं बताएगा, और ये ज़रूरत को एक गलत तरीके, एक गलत रास्ता बोलेगा, मैं इसके द्वारा मैं पूर्ति कर सकता हूँ, परमेश्वर तुम्हारे लिए पूर्ति नहीं कर सकता है बोलेगा, राइट। और उसका तरीके से पूर्ति करने के द्वारा क्या क्या पाप उसके वजह से होगा, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या क्या उसके वजह से क्या क्या और तकलीफ आएगा मेरे जीवन में, एक पाप की वजह से और भी तकलीफ, और भी पाप हो, वो क्या आएगा उसके बारे में वो नहीं बताएगा, हाँ। सो जब भी ये हमारा ज़रूरत के बारे में देखेंगे, मतलब जब ये तीर शैतान ने बेचता है, तो एक ज़रूरत के इस्तेमाल करके बेच रहा है ना, तुम और लोगों के सामने बड़ा होना चाहिए, तुम्हें और लोग प्रेम करना चाहिए, उसके लिए ऐसा कर सकते हैं, जो हमने एग्जांपल्स पहले देखा ना, वो जब ये तीर आएगा, हम उससे हम ये परख सकते हैं कि कौन सा जगह पर शैतान ने कौन से एरिया को चुना है मुझे हमला करने के लिए ना, तो प्रेम के लोगों को प्रेम का चुना है, उसके बाद उसके ऊपर तीर भेज रहा है, तो वो एरिया को मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं मजबूत करूँगा, उससे मैं परख सकता हूँ, मतलब क्या ज़रूरत को वो टारगेट कर रहा है, वो हमला कर उस जिसके ऊपर वो तीर लेके आ रहा है, और वो ज़रूरत को क्यों परमेश्वर नहीं पूरा कर सकता, मतलब वो पूरा कर सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों शैतान बोल रहे वो पूरा कर सकता है, परमेश्वर मेरा वो ज़रूरत को मैं परमेश्वर पूरा कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर का सलाह लूँगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का सलाह लूँगा, परमेश्वर का मदद लूँगा, परमेश्वर को दूंगा, मैं प्रार्थना करूँगा, ऐसे मैं सोच सकता हूँ, राइट। तो हमने कुछ ज़रूरत के बारे में भी देखेंगे, क्या क्या हमारा नीड्स है ना, लोगों को, मतलब मनुष्य को क्या क्या नीड्स है। पहला फिजिकल नीड्स, शारीरिक ज़रूरत है, चार शारीरिक ज़रूरत है, जैसे हमारा खाना है, पानी है ना, भोजन, पानी और एयर, सांस लेने के लिए जैसे ऑक्सीजन है, और फिजिकल सिक्योरिटी ना, मतलब एक घर रहना, कपड़ा वगैरह रहना, जीने के लिए, ये चार ज़रूरत है, खाना, पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, एयर रख सकते हैं, और फिजिकल सिक्योरिटी ना। और हमारा मानसिक ज़रूरत है, चार मानसिक ज़रूरत है ना। पहला मनुष्य का प्रेम और एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस क्या बोल सकते हैं हिंदी में, स्वीकार, हाँ, मनुष्य का दूसरे लोगों का प्रेम और स्वीकार, और दूसरे लोगों से मैं स्वीकार होना चाहिए, ऐसा ह्यूमन लव एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड, मुझे लग रहा है मेरा अच्छा क्षमता है ना, कॉम्पिटेंसी बोलते हैं, मेरा क्षमता,
मेरे पास अच्छा क्षमता होना चाहिए। ये मेरा एक मानसिक ज़रूरत है। तीसरा, लोगों का प्रेज, लोग अब मुझे अच्छा बोलना है, लोग मुझे बड़ाई करना है, ताली बजाना है, मेरे लिए ताली देना है, लोगों का बड़ाई और रिकग्निशन। और चौथा, मेरा जीवन का मकसद। और 4 आत्मिक जरूरत भी है, 4 आत्मिक जरूरत। तो पहला है परमेश्वर का प्रेम। मतलब परमेश्वर का अनकंडीशनल, बिना कंडीशन का प्रेम। क्या बोलते हैं? बिना शर्त प्रेम। दूसरा, परमेश्वर का मेरा पाप का माफी। तीसरा, अनंतकाल जीवन का निश्चय। और चौथा, परमेश्वर का उपस्थिति, गॉड्स प्रेजेंस। मेरे जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति। अभी परमेश्वर हमारा शारीरिक ये जरूरत है ना, इसी को कोई चीज मुझे मेरा जीवन में कम लग रहा है, शैतान उसको बढ़ा दिखाएगा ना। तो कोई मानसिक जरूरत हो सकता है, कोई शारीरिक जरूरत हो सकता है, और कोई आत्मिक जरूरत हो सकता है। जैसे परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं कर रहा है ना, तो पहले हमने देखे है ना, शक का जो 4 जाल था, उसमें एक जाल शक है ना, जो शैतान इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर मेरा शारीरिक जरूरत को पूर्ति कर सकता है। हाँ ना? हम बाइबल में भी अलग अलग जगह पे हम देख रहे हैं ना, एक विधवा थी ना, जारेफात जगह का एक विधवा थी, जहाँ पे वो एक ही थोड़ा सा ही आटा था, वो खा के मरने वाले थे, वो और उसके छोटा बेटा ना। मगर उधर शायद एलिजा ना, एलिशा था। तो परमेश्वर एलिशा को भेजा, राइट। सो एलिशा क्या बोला, मुझे पहले रोटी बना के दो, और उनका घर पे आटा और तेल पूरा भरा, राइट। तो परमेश्वर उनका जो जरूरत है पूरा किया, राइट। और एलिजा भी जो क्वीन जेसेबल से वो भाग रहा था, उसको भी परमेश्वर खाना दिया, स्वर्गदूत के द्वारा और ये कौवा के द्वारा भी ना। और यहूदी लोग का मन्ना मिला, रेगिस्तान में पानी मिला पत्थर से ना, रॉक से। तो सुपर नेचुरली परमेश्वर दे सकते हैं अद्भुत रीति से, राइट। या थैंक यू। सो ऐसे ही परमेश्वर हमारा आत्मिक जरूरत को वो पूरा कर सकता है। जैसे परमेश्वर जैसे वचन में हम सीखते हैं और हम विश्वास करते हैं, जैसे वो 4 आत्मिक जरूरत हम देखें, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का माफीपन, अनंतकाल जीवन और उनका उपस्थिति, ये विश्वास का बात है ज़्यादा, राइट। और हम मानसिक ज़रूरत को हम देखेंगे ना। ये कोई भी ज़रूरत है, इसमें हम अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूत नहीं है, तो कमज़ोर है, तो हम वो तीर में हम
तीर को हम ले लेंगे ना। तो ये एक हेलमेट ऑफ सैल्वेशन करके भी बोलते हैं ना। एफिशियंस 6 में उद्धार का टोप, उद्धार का टोप वो क्या करेगा, आपका माइंड कहाँ पे लगभग ना, वो आपका ब्रेन सोचता है ना, आपका मन का जो सोच है उधर शैतान तीर भेज रहा है, उधर ही आपका एक बुरा सोच भेज रहा है, एक लालसा भेज रहा है। तो आप उद्धार का टोप बोल रहे हैं ना, उद्धार का टोप आप पहनोगे, आप क्या बोलोगे, मैं तो ऐसा ही है उसका तो वो क्या बोलेगा, नहीं मैं मसीह को विश्वास करूंगा, परमेश्वर को विश्वास करूंगा, ये जो जरूरत है वो मसीह देंगे, अपना समय में देंगे, मैं जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है, अभी मुझे जरूरत नहीं है, मसीह को पता है मुझे कब जरूरत है, और वो अपने तरीके पे अपना समय में वो देंगे ना। तो विश्वास से हम वो लालसा को वापस भेज सकते हैं। तो ये 4 शारीरिक जरूरत देखे, 4 मानसिक और 4 आत्मिक जरूरत देखे, इसको विरोधी वो शैतान बार बार वो चलता हुआ तीर भेजेगा, राइट। और उसको मालूम है कौन सा एरिया पे मेरा विश्वास कमजोर है ना। मैं परमेश्वर का सेवा के लिए जो टाइट ऑफरिंग उसमें मैं कमजोर हो सकता हूँ ना, नहीं तो मैं कोई सिचुएशन है उसमें मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में, परमेश्वर ये संभालेंगे करके विश्वास करने में मेरा विश्वास कमज़ोर हो सकता है। नहीं तो मैं किसी को जैसे एक रिश्वत का बात कर रहे थे, मेरा इच्छा हो सकता है रिश्वत दे के काम कराने के लिए, ऐसा बिना परेशानी के भी मैं सोच रहा मैं रिश्वत दे के जल्दी काम कर सकता हूँ। तो ऐसा अलग अलग रीति से वो कार्य कर सकता है। ठीक है, मतलब जस्ट वो फाइनली वो रिव्यू करता है। तो शैतान क्या करेगा, मेरा एक छोटे चीज़ को तुम्हारा बहुत बड़ा ज़रूरत करके बड़ा बना कर दिखाएगा, और वो झूठ बोलेगा कि परमेश्वर तुम्हें पूरा नहीं करेगा, परमेश्वर नहीं चाहता है तुम्हें ये अच्छा होने के लिए, ऐसा झूठ बोलेगा। और वो ये भी झूठ बोलेगा मैं तुम्हें करवा सकता हूँ, और एक गलत तरीके, एक जल्दबाजी करके करना, ये सब लेके आएगा ना। और हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते उसमें गिरने से, कि हम हमारा विश्वास का टोप पहन सकते, और हम जब वो तीर आ रहा है मैं विश्वास का बात कर सकता हूँ वचन से। मैं ये बोल सकता हूँ, वो क्या बोलेगा, ज़रूरत को बड़ा करेगा, मैं बोल सकता हूँ नहीं ये ज़रूरत मेरा बड़ा नहीं है, ये ज़रूरत है बट बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं पूरा हो रहा फिर भी ठीक है, मैं कितना आशीष है मेरा, उसके अलावा कितना आशीष है। जैसे आदम हवा बोल सकती थी ये एक पेड़ से फल नहीं है तो क्या है, ठीक है। तो हमें देखो, हमें 4,000 के ऊपर इतना है, तो मैं बोल सकता हूँ ये ज़रूरत नहीं होगा फिर भी ठीक है, मेरे पास इतना आशीष है। फिर दूसरा का क्या बोल सकता हूँ, नहीं परमेश्वर मुझे जो भी अच्छा होगा वो मेरे लिए चाहेगा, वो मेरा जो अच्छा होने के लिए वो रुकाएंगे नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। मैं ये वो तीर जब आएगा मैं ये मेरा मन को बोल सकता हूँ, और शैतान झूठे हैं और वो मेरा इच्छा कुछ भी पूरा नहीं कर पाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। ये 3 चीज़ जो शैतान कर रहा है इसके विरुद्ध में 3 चीज़ ये मेरा मन को तैयार कर सकता हूँ। ओके, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए, और जो लालसा है
जो शैतान अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, हमारा सही ज़रूरत को परमेश्वर गलत तरीके से लेने के लिए वो दिखा सकता है परमेश्वर। और धन्यवाद कि आपने हमें आत्मिक विवेक दिए हैं, अपने वचन दिए हैं, और हमेशा हम आपके ऊपर विश्वास करने के लिए, आपके ऊपर निर्भर रहने के लिए आप हमें मदद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद, आपका उपस्थिति हमारा साथ है। आपने हमें अनंत काल जीवन दिए हैं, आप हमें बिना शर्त का प्रेम करते हैं, और परमेश्वर हमें आपका सारे वादा और सारे योजना हमारा जीवन के लिए पूरा होगा आपका समय पे, आपका रीति पे। और हम चाहते हैं आपका रीति के अनुसार, आपका योजना के अनुसार, आपका समय पे होने के लिए। हमें कोई जल्दबाजी का ज़रूरत नहीं है, हमें कोई शॉर्टकट अलग तरीके का ज़रूरत नहीं है परमेश्वर। हम संतुष्ट हैं और खुश हैं कि आपके साथ और आपका योजना के अनुसार। और हमें भी संभाल के रहने के लिए परमेश्वर, किसी और का जीवन में एक तीर लेके ना जाने के लिए परमेश्वर, कोई और हमारे पास तीर लेके आएगा, हम उसको परखने के लिए, अंतर समझने के लिए, और उसको अनुग्रह से, प्रेम से और बुद्धि से हम हैंडल करने के लिए हमें आशीष कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स के लिए परमेश्वर, हम नीरज के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, क्रिश के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग नहीं हैं तो उनको लेके आइए परमेश्वर, अजय भाई और जो परिवार है कलीसिया में परमेश्वर। धन्यवाद प्रशांत के लिए जो क्लास ले रहे हैं, उनका परिवार को आप संभालिए परमेश्वर, उनको जो ज़रूरत है आप पूर्ति करिए, उनका काम में बुद्धि दीजिए। आकांक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चे लोग के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, योवेल और अन्य का। धन्यवाद ये हम यीशु के नाम से प्रार्थना उठाते हैं, आमीन।